असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम बात कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए फर्स्ट ईयर के लिए भारतीय समाज पेपर, जो कि दूसरा पेपर है, इसके इस विषय पर हमने चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में, भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, और इसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। आज पार्ट 2 के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी, तो हमने इसकी पहली विशेषता देखी थी प्राचीनता एवं स्थायित्व। दूसरी विशेषता पर हमने चर्चा की थी सहिष्णुता, और आज हम तीसरी विशेषता पर चर्चा करने वाले हैं, वो है समन्वय। आपने देखा है भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में आपको हर धर्म के लोग दिखाई देते हैं, हर जाति के लोग दिखाई देते हैं। एक बार आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार कभी मौका लगे तो आप भारत को घूमने की कोशिश कीजिए। जितना भी आप भारत देख सकते हैं तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, और विभिन्न तरह के रहने वाले लोग भी हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न तरह के दिखने वाले लोग भी हमें दिखाई देते हैं। अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर हम साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि वहां पे जो रहन सहन है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है। वहां पे जो लोग खाते हैं वो डिफरेंट टाइप का है, जो लोग पहनते हैं वो डिफरेंट टाइप का है, वहां पे जो कल्चर है वो थोड़ा सा, मतलब वहां पे जो उनकी संस्कृति, उनके जो ट्रेडिशन, उनकी जो परंपराएं हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप की हैं। बहुत सारी भिन्नताएं मिलती हैं। जबकि जबकि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले और साउथ इंडिया में रहने वाले एक ही प्रकार के धर्म के लोगों का भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि धर्म एक ही है, फिर भी उसके बाद बहुत सारी भिन्नताएं नजर आती हैं, और सामाजिक संस्थाओं में भी भिन्नता नजर आती है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का विवाह का संस्कार होता है और साउथ इंडिया में उसके लिए अलग तरह के प्रतिबंध होते हैं और अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। मतलब एक बहुत सारा परिवर्तन हमें इसमें नजर आता है। अब हम भारतीय संस्कृति के समन्वय की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे विदेशी आए, विदेशी संस्कृतियां यहाँ लेकर आए, वो यहाँ पर फलते फूलते रहे, आपस में बसे। हमने पहले ही पढ़ा इसमें कि सहिष्णुता के साथ वो लोग यहाँ पर रहे और यहाँ की संस्कृति ने उदारता के साथ उनको अपनाया। अब हमारा जो उसके बाद जो उन लोगों के बीच में जो समन्वय बना, जो एक तालमेल बना, जिसे हम समन्वय को बोलते हैं ना, तालमेल। यार हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमारा दोस्त है, किसी से हमारी दोस्ती कब होती है, किसी नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, हमें उसके विचार और उसे हमारे विचार जब अच्छे लगते हैं तो आगे चलकर एक समन्वय स्थापित होता है, वह फिर मित्रता की तरफ बढ़ जाता है। मतलब ये हो जाता है कि हम उसके दोस्त हो गए। कई बार ऐसा होता है कि समन्वय नहीं बन पाता। हम कम पैसे खर्च करने वाले लोग हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत पैसे खर्च करना चाहता है, वो मितव्ययता करता है, मतलब पैसों को गलत जगह पर उड़ाता है और यह चाहता है कि हम भी पैसों को उसकी तरह गलत जगह पर उड़ाएं। तो ऐसे में क्या हुआ, हम लोगों के बीच में तालमेल नहीं बना और समन्वय स्थापित नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई हमारी मित्रता आपसे नहीं हो सकती, आप किसी और मित्र की तलाश कर लीजिए, मैं किसी और मित्र की तलाश कर लूंगा। अब ये तो सिर्फ समन्वय को समझाने के लिए था, मतलब इनके बीच में समन्वय नहीं स्थापित हो पाया। लेकिन भारत में क्या है, भारत की जो संस्कृति है ना, वो समुद्र की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियां, विभिन्न प्रकार की संस्कृति की नदियां, बल्कि ये कहा जाए कि संस्कृति की जो नदियां हैं वह यहाँ आकर आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं और एक नया अस्तित्व बनता है। वह किसका अस्तित्व होता है, भारतीय संस्कृति का। अलग अलग संस्कृतियां नदियों की तरह बहकर आकर भारतीय संस्कृति में मिलती हैं और उसके बाद सिर्फ एक संस्कृति न दिखाई देती है, अपनी विशिष्ट रूप को लिए हुए, अपनी विशिष्ट आभा को लिए हुए, अपने विशिष्ट चमक को लिए हुए वो हमें दिखाई देती है। और वह कौन सी संस्कृति होती है, भारतीय संस्कृति। देखिए हमारे यहाँ पर जनजातियों की, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, सीथियन, ईसाई, विभिन्न संस्कृतियों के प्रभावों को अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति में वो स्पष्ट नजर आते हैं। उसके बाद भी
इतना अच्छा समन्वय नजर आता है, इतना अच्छा तालमेल नजर आता है, इतनी अच्छी एकता स्थापित हो गई है कि यह सारी संस्कृतियां मिलकर वर्तमान भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। आपने कभी देखा है कि भारतीय मुसलमानों में एक खास तरह का चलन पाया जाता है। मुसलमान जो है वो दरगाहों पर जाते हैं। मुसलमान दरगाहों पर आस्था रखते हैं, दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं, दरगाहों पर प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद वो वहां पर कव्वाली या भजन जैसे गीत भी गाते हैं। ये किसका स्वरूप है? ये भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का प्रभाव नजर आता है हमें भारतीय मुस्लिम संस्कृति पर भी। मतलब ये हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति ने मुस्लिम धर्म की संस्कृति में भी परिवर्तन कर दिया, उनके चलन में परिवर्तन कर दिया, उनके रहन सहन और उनकी मूल विचारधारा में ही परिवर्तन कर दिया। इसके बाद से भारत में एक सूफीवाद, मुस्लिमों में एक सूफीवाद की जो विचारधारा का जन्म हुआ, और जिसके तहत ये लोग आज भी कव्वालियां गाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। वो कैसे हुआ? हिंदू धर्म के प्रभाव के बाद, भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बाद। अब समय समय पर लोगों ने यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों में जो पृथकता थी, जो अलगाववाद था, जो अलग अलग रहते थे, वो देखो, वो तो वास्तव में अभी भी है। विभिन्न संस्कृतियां भारत में मौजूद हैं, विभिन्न धर्म भारत में मौजूद हैं, विभिन्न संप्रदाय भारत में मौजूद हैं, विभिन्न जनजातियां भारत में मौजूद हैं। देखो, धर्म भी अपनी अलग पहचान लिए हुए है, अपनी अलग संस्कृति लिए हुए है, जनजातियां भी अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं, अपनी संस्कृति लिए हुए हैं, लेकिन इतना अच्छा समन्वय भारत में दिखाई देता है जो किसी और देश में, किसी और जगह पर, किसी और संस्कृति में दिखाई नहीं देता। हमने देखा होगा कई बार, जैसे इस्लाम को कहा जाता है कि वो संगीत विरोधी है। अगर हम दुनिया के और अन्य देशों में इस्लाम का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि अधिकतर राष्ट्रों में, अधिकतर जगहों पर जो इस्लामी संस्कृति पाई जाती है, वहां पर संगीत पर पूरी तरह से पाबंदी है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? नहीं। आपने देखा होगा भारतीय मुस्लिमों में बहुत सारे जो मुसलमान हैं, वो लोग भी वो लोग भी संगीत को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाए हुए हैं। मतलब यह हुआ कि जो आपस में समन्वय स्थापित हुआ, जो तालमेल स्थापित हुआ, उसने ही सिर्फ हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों और विभिन्न धर्म के लोगों को आपस में ऐसा तालमेल दिया, ऐसा स्वरूप दिया कि वो सभी जो है एक अलग तरह की संस्कृति का निर्माण करते हैं, और उसे ही हम भारतीय संस्कृति के रूप में जानते हैं। इसी तरह से कई लोगों ने, कई शासकों ने भारत में बार बार हिंदू मुस्लिम एकता को या विभिन्न धर्मों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। आपको पता है कि मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद ही अल्लोपनिषद बनी। इसी तरह से अकबर के समय में दीन इलाही धर्म पनपा, दीन इलाही धर्म बनाया गया कि नहीं भाई, चलो ऐसा धर्म बना दिया जाए जिसमें सभी धर्मों के लोग आपस में रह सके। अब आप देखिए, भारत में अध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद, इन सबका अगर एक सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है ना, तो वो मुस्लिमों के सूफी संप्रदाय में दिखाई देता है। यह एक दूसरे धर्म में, एक दूसरे संस्कृति में समन्वय स्थापित होने के बाद ही संभव हो पाया है। इस तरह से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक अंग ही माना जाता है। बोधि वृक्ष सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी पवित्र वृक्ष है। बौद्ध चैत्य हिंदू मंदिरों में परिवर्तित हो गए। कई जगहों पर ऐसा हुआ, बौद्ध चैत्य जो थे वो अब क्या हो गया उनकी स्थिति, वो हिंदू मंदिरों में परिवर्तित हो गए हैं। अब एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति ने
इसके अलावा भी जो भी विदेशी लोग भारत में आए, जो भी विदेशी संस्कृतियां भारत में लेके आए, यवन आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए आदि, जो लोग भारत में आए और भारतीय संस्कृति ने उनको इस तरह से अपनाया, ऐसा समन्वय स्थापित हुआ कि आज वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का अंग बन गए हैं और उन्हें भारतीय समाज ने अपना अंग बना लिया है। इस तरह अगर मैं देखूं तो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में समन्वय की विशेष बात रही। अगर समन्वय का गुण भारतीय संस्कृति में नहीं होता तो कई बार ऐसा होता है कि जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो बहुत तीव्र टकराव उत्पन्न होता है और विरोधाभास उत्पन्न होता है, और ऐसी स्थिति में कई बार नरसंहार भी हुए हैं, कई बार बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और नरसंहार हुए हैं। हारना जीतना फिर ये उसके आगे की बातें हैं। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी हमें बहुत सारी घटनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत में जब विभिन्न संस्कृतियां आईं तो उनमें समन्वय स्थापित हुआ और वो आज भी भारत की संस्कृति में दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यही भारत की एकता और अनेकता में एकता का सूत्र है, और यही भारत की संस्कृति की खास विशेषता है, जिसने अभी तक भारत की संस्कृति को अमर और अजर बनाए हुए रखा है। इसके बाद है दूसरी प्रधानता जिस पर हम बात करेंगे, अध्यात्मवाद। इसके लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि हम और आप भारत में रहने वाले लोग या प्राचीन समय से जो भारत में रहने वाले लोग थे, हम उन विशेषताओं की बात कर रहे हैं। याद रखना, जो भारत में प्राचीन समय से मौजूद थी, मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, उन विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो उनमें से एक बड़ी विशेषता है अध्यात्म। हम भारत में रहने वाले लोग कैसे थे और कैसे हैं? लगभग धार्मिक किस्म के, धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। हम कहे भाई हमें भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम पेड़ों के नीचे भी बैठ सकते हैं, हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हम मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देते हैं, हम योगासन को ज्यादा महत्व देते हैं, हम जिम में जाकर दौड़ने से बेहतर हम क्या करते हैं, योग करना पसंद करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के आधार पे हम क्या करना पसंद करते हैं, योग करना पसंद करते हैं। मतलब अगर हमारा मन जो है शांत हो जाएगा, हमारे मन को शांति प्राप्त होगी तो अपने आप वो अच्छा काम करेगा और हमारी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। इस पर हम बहुत विश्वास रखते हैं। मतलब हम अध्यात्मवाद की तरफ जाते हैं और आध्यात्मिकता को हमेशा से भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में महत्व दिया गया है और आज भी उसका महत्व है। हम आत्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के महत्व को स्वीकार करते हैं और शारीरिक सुख को एक बार त्याग कर देते हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, इसमें एक बात को और शामिल किया जा सकता है कि हम अध्यात्म से मतलब ईश्वर की प्राप्ति की तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भौतिकवाद को दूर रहते हैं, भोग विलास और इन सब चीजों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, त्याग को अपनाते हैं और एक सुंदर समन्वय स्थापित हो जाता है। भोग और त्याग का सुंदर एक जो समन्वय दिखाई देता है, तालमेल दिखाई देता है ना? तो ये हमें अध्यात्मवाद की तरफ लेकर जाता है। और शायद इसी अध्यात्मवाद के गुण के कारण ही जो हमारा ये अध्यात्मवाद था ना, शांति की तरफ ले जाना, मन को शांत रखना, सहनशील होना, अध्यात्म से हमें याद रखना कई चीजें मिलती हैं। हम क्या बोलते हैं, और पेशेंस जो है वो सफलता की कुंजी है। हमारे हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार या हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारे समाज के अनुसार हमें तो ये पहले से ही मिला। हम लोगों ने अब छोड़ दिया। अब हमें किसी ने एक झापड़ मार दिया तो हम उसे तुरंत दो झापड़ मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह पर धैर्य रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मुस्लिम सभ्यता में भी क्या, मुस्लिम लोगों में भी क्या कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। हम भारत में इस कहावत को देखते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब क्या होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। और इन सब का जो हमें मूल जो है वो प्राप्त होता है भारत के संस्कृति के अध्यात्मवाद से। तो आज हमने समन्वय पढ़ा,
अध्यात्मवाद पढ़ा, और इसके बाद धर्म की प्रधानता। एक बात पे और चर्चा करेंगे आज अपन कि धर्म की प्रधानता हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्राचीन काल से धर्म की प्रधानता रही है, और लोग विभिन्न तरह से धर्मों को मानते हैं, ये अलग बात है। हमारे यहाँ पर करोड़ों देवी देवताओं की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भी देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे जो लोग हैं वो धर्म को महत्व देते हैं, और इसकी झलक हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से दिखती है, अभी भी दिख रही है। और इन सब धर्मों के बावजूद भी हमारी संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय स्थापित है। ठीक है, मुझे लगता है कि धर्म की प्रधानता जो थी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक इसमें एक बात और है जो अपन आज पढ़ लेते हैं कि अनुकूलनशीलता हमारी भारतीय संस्कृति की एक खास बात और रही कि अनुकूलनशीलता। भाई अनुकूलनशीलता कभी होती है, कभी नहीं होती। अनुकूलनशीलता अब क्या है? अनुकूलनशीलता के लिए मैं कोई उदाहरण सोचने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, अगर हम धीरे धीरे कोई काम करने लगते हैं, अगर हम धीरे धीरे कोई काम करने लगते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कार्य करने के लिए दिया गया और हमें वो कार्य पसंद नहीं है, हम तुरंत ही उसका विरोध करते हैं, है ना? हम तुरंत ही उसका विरोध करते हैं कि नहीं भाई, हम ये काम नहीं कर सकते। तो जबकि अब फिर एक परिस्थिति क्या थी कि हम उस कार्य को धीरे-धीरे करने का प्रयास करते हैं और धीरे-धीरे वो काम हम करने लगते हैं, और कई बार वो कार्य हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। ये तो एक छोटे से काम की बात थी। अब मैं दूसरी बात करता हूँ जिसको अनुकूलनशीलता के लिए आप बेहतर तरीके से आप शायद इसको और बेहतर समझ पाओगे। हम और आप जो है जब अपने समय में कॉलेज गए थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम कॉलेज गए थे, तो स्कूल से निकल कर जब कॉलेज गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, अलग-अलग तरह के लोग मिले, अलग तरह के बच्चे मिले। उन बच्चों से किसी से मित्रता हो पाई, किसी से मित्रता नहीं हो पाई। कोई किसी में, सब में अलग-अलग गुण था। कोई जल्दी मित्रता कर लेता था, कोई जल्दी मित्रता नहीं करता था। मुझ में भी एक ऐसा ही गुण था कि मैं जल्दी से किसी से मित्रता कर लेता था। तो वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो अनुकूलन की जो क्षमता है, दूसरों से बात करने की, दूसरों को समझने की, दूसरों के साथ घुल मिल जाने की, तो जो मेरी क्षमता है, जो मेरी अनुकूलनशीलता है, वो ज्यादा है दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो मुझे पता चल गया कि जिन लोगों की अनुकूलनशीलता अच्छी नहीं थी, जिन लोग दूसरों के जो लोग नए माहौल में जल्दी अपने आप को ढाल नहीं पाते थे, उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो पाते थे, उन लोगों को फिर दूसरों से मित्रता करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक विशेष गुण रहा है कि जब विभिन्न संस्कृतियां भारत में आईं, तो भारतीय संस्कृति ने आगे बढ़कर उनको अपनाया है। मतलब उनको इस सिरे से उनको खारिज नहीं कर दिया, सिरे से उनको हटा नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अनुकूलन हुआ है, और वो संस्कृतियां भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। उनके कारण भारत की संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उन संस्कृतियों के मूल रूप में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव नजर आता है। जब हम भारत में देखते हैं तो दोनों में जब हम किसी दो संस्कृति के, किसी दो धर्मों की, किसी दो संप्रदाय के, किसी दो प्रकार के लोगों के रहन सहन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि दोनों संस्कृतियों के मिलने पर दोनों में जो परिवर्तन हुए हैं वो नजर आए हैं। और इस गुण को हम अनुकूलनशीलता कहते हैं, और अनुकूलन की यह विशेषता भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही मौजूद रही है। इसके बाद है इस पर हम कल चर्चा करेंगे, वर्णाश्रम, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना, सर्वांगीण, और
पुरुषार्थ, संस्कार, जाति व्यवस्था, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है इसका तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा, और मैं तीसरा पार्ट इसका बनाऊंगा जल्द। अन्य विशेषताएं पूरी तो हो नहीं सकती। इतना आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।